मित्रों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी व्याकरण से हमने जो टॉपिक लिया है वो है भाषा। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि मैथ के अलावा आप और भी सब्जेक्ट लो, तो हमने सेकंड जो हमारी सब्जेक्ट है वो हिंदी ली है। हिंदी में हम आपको व्याकरण कराएंगे, व्याकरण में हम भाषा करवाएंगे। तो भाषा होती क्या है उसके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले हिंदी के बारे में बताते हैं। हिंदी क्या है ये जानकर हम सभी को हर्ष होगा कि जो हिंदी है वो हमारी सबकी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा सभी है। तो जो हिंदी है वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से अधिक अधिक लोगों द्वारा हिंदी को बोला जाता है। हिंदी के माध्यम से हम अच्छे से लोगों को अपनी मन की बात समझा सकते हैं, अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। राजभाषा, ये जो अलग अलग राज्य हैं, भारत एक विशालपूर्ण देश है और इसके अलग अलग राज्य हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। 29 इसीलिए हम जो सभी भारतवासी हैं वो हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक चालू करते हैं। भाषा। भाषा है क्या, किसको कहते हैं भाषा, भाषा की हमें कहाँ आवश्यकता होती है वो हम आपको बताते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। अपने मन के भाव, जो मन में विचार हैं, उनको कहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के हम अपने मन के विचार, भाव, जो भी मन में है विचार, उनको हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा की डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। भाषा की डेफिनेशन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट या पहुंचा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सके या फिर पहुंचा सकते हैं। वह क्या होगी, परिभाषा है किसकी, भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं। वो क्या होगी, भाषा। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रही हूं, तो मैं आपको अपने मन के जो भाव हैं, यानी कि जो भाषा की डेफिनेशन है, वो आपको मैं समझा रही हूं। तो आप लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, मुझे सुन करके और उस भाषा को समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के सामने अपने बातों को रखना, प्रकट करना, ये क्या है, भाषा। अपने जो मन में विचार चल रहे हैं, कुछ भी बातचीत करने, एक दूसरे को हम बात करते हैं किसी के सामने, तो वो क्या किसके माध्यम से करते हैं, हम भाषा के माध्यम से करते हैं। तो ये भाषा की डेफिनेशन हुई। भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं भाषा के। कौन कौन से, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा वो होती है जिसे
मुख यानी मुंह, मुख यानी मुंह, मुंह से बोला जाए, ऐसी भाषा जिसको मुंह से बोला जाए और कानों से सुनकर समझा जाए। जैसे मैं आपको समझा रही हूं, मैं बोल रही हूं, किससे, मुख से बोल रही हूं और आप लोग उसे कानों से सुन रहे हो, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। ओके। सेकंड है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा वो है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए, जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और उसे पढ़कर समझा जाए। लिखकर, अब मैंने ये लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख करके आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया है, आप लोग इसे पढ़ करके और समझ रहे हैं, पढ़ करके समझ रहे। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तक में लिखा होता है, उस लिखे को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तभी तो हम लोग समझते। बुक थोड़ी बोलती है हमसे, बुक नहीं बोलती, हम उसको खुद पढ़ करके और समझते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इसके दो रूप हुए भाषा के, एक है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा की आपको डेफिनेशन करवाते हैं। मौखिक भाषा होती क्या है? तो अब हम मौखिक भाषा की डेफिनेशन देखते हैं। मौखिक भाषा जिसे मुख से या मुंह से बोला जाए और कानों से सुनकर समझा जाए। क्या हो गई वो? मौखिक भाषा से मौखिक भाषा भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की डेफिनेशन आ गई आपको समझ में? ऐसी भाषा जिसे मुख से बोला जाए, यानी मुख यानी मुंह से बोला जाए और कानों से सुनकर समझा जाए, उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बातचीत करना, सेकंड है कहानी सुनना या सुनाना। तो ये क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे के सामने, तो वो क्या हो गई? मौखिक भाषा हो गई। या फिर जैसे कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, आपकी दादी नानी या आपने किसी से कहानी सुनी होगी या फिर आपने उनको सुनाया होगा, तो आप जो स्टोरी सुनते हो उनसे तो बहुत मजे के साथ सुनते हो, तो आप सुनते हो और सुनते सुनते हूँ हाँ ऐसे बोलते जाते हो, बहुत मजे आते हैं आपको सुनने में, या फिर आप उनसे बोलते हो। तो ये क्या हो गई? हमारी मौखिक भाषा हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं लिखित भाषा की ओर। सेकंड है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा ऐसी भाषा जिसे लिखकर प्रकट किया जाए, जिसे लिखकर प्रकट किया जाए। और पढ़कर समझा जाए। उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा।
उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? लिखित भाषा की। ऐसी भाषा जिसे लिखकर प्रकट किया जाए दूसरे के सामने, और जो दूसरा जिसको हमने लिखा है वो उसे पढ़ करके समझे, उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना। उसके बाद है पत्र लेखन, समाचार पत्र पढ़ना, पत्र लेखन, पुस्तक पढ़ना। ये क्या हो गया हमारे लिखित भाषा के एग्जाम्पल से। यानी कि समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं हम, वो लिखा हुआ होता है और हम उसको पढ़ करके समझते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ना, पुस्तक भी अपन लोग पढ़ते हैं। पत्र लेखन, किसी को हम पत्र लिखते हैं तो लिख करके हमारे जो मन के भाव विचार जो भी है हम वो सारे पत्र में लिख देते हैं, सामने वाला उनको पढ़ करके समझ लेता है। तो ये हो गई हमारी आज की भाषा। भाषा के दो रूप हो गए और दोनों रूपों के बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बताया है। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसके लिए आप वेट करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखा करें। वीडियो के बीच में अगर आपने कुछ भी मिस्टेक हो गया, कुछ भी मिस कर दिया आपने, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलता रहता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो। तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।